Welcome to my YouTube channel HSC Technical Skills and Knowledge। HSC Technical Skills and Knowledge में आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ हाजोब हज़ार्ड्स ऑपरेबिलिटी। बहुत सारे एचएससी प्रोफेशनल जो ऑलरेडी एचएससी फील्ड से रिलेटेड हैं वो इस टॉपिक को लेके उनके बहुत सारे कंसर्न्स और डाउट होते हैं कि हाजोब एनालिसिस एक्चुअली बेसिकली है क्या चीज़ और कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इसको परफॉर्म करते हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है परफॉर्म करने का, और कौन से जो है कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल जो है हाजोब को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक में हम वन बाय वन इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाजोब बेसिकली होता क्या है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में जो है एप्लीकेबल होता है, और कौन से जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स हैं हाजोब एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम जो डाउट्स हैं इनको ओवरकम किया जा सके। तो हाजोब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता दूं कि हाजोब जो है वो बेसिकली ऑयल एंड गैस प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में मेनली परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि आपको पता है ऑयल एंड गैस और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में ऑयल की एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जिसमें जो है वो इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एलएनजी, एलपीजी, ये जितनी भी प्रोडक्ट हैं इनको फाइनल करके एंड यूज़र के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। तो ज़ाहिर बात है जब बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल और हाईली टॉक्सिक केमिकल्स और सब्सटेंस जो है फ्लैमेबल सब्सटेंस यूज़ होते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस में। तो वहाँ पे जो है वो रिस्क जो है वो हाई होता है उनका ओवरफ्लो करने का, और सडन रिलीज़ एक हाई अमाउंट में जो है वो सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से फायर एंड एक्सप्लोशन विद इन द इंडस्ट्रीज़ जो है वो हो सकता है। तो ये इस वजह से जितनी भी ऑयल एंड गैस और केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनकी जो रिस्क रेटिंग होती है वो हाईली हाईली रिस्क प्रोफाइल में उनको कंसिडर किया जाता है। और इसलिए वहाँ पे जो प्रोएक्टिव सेफ्टी कंट्रोल्स या प्रिवेंटिव सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं वो इतने रिजिड होने चाहिए, इतने रोबस्ट होने चाहिए कि ताकि जो वहाँ पे जितना भी जो एक्सीडेंट और इंसिडेंट के होने के चांसेस हैं उनको कम से कम किया जा सके। इसीलिए जो है वो ऑयल एंड गैस या केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और 100% एचएससी को इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रैक्टिकली। तो बेसिकली चूँकि जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस और केमिकल प्रोसेसिंग जो डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में होती है, जैसे टूल्स बहुत ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जहाँ पे ये ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन होती है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट वेसल होती हैं, स्टोरेज वेसल्स होती हैं, प्रोसेस वेसल्स होती हैं, एजिटेटर होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं, स्टोरेज टैंक होते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ऑयल एंड गैस के केमिकल प्रोसेसिंग होती है। तो वहाँ पे जो है बहुत सारा ये जो हाईली चांस होता है कि किसी एक्सीडेंट इंसिडेंट की वजह से, जिसकी वजह से आपके जो है फेटलिटीज़ केस हो सकते हैं और आपके एसेट डैमेज हो सकता है। तो लिहाजा बेसिकली हाजोब को जो परफॉर्म करने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हाजोब एनालिसिस को या तो डिज़ाइन स्टेज में परफॉर्म किया जा सकता है। मेनली डिज़ाइन स्टेज में जब कोई भी इक्विपमेंट्स जैसे कि कोई वेसल्स है, कोई बॉयलर हैं, कोई टैंक है या पाइपलाइन है, जब वो लेड हो रही होती है, इंस्टॉल हो रही होती है, तो डिज़ाइन स्टेज में जो फीड के बाद फ्रंट एंड इंजीनियरिंग स्टेज के बाद जो स्टेज आता है वहाँ पे हाजोब एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। हाजोब एनालिसिस बेसिकली क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस है, जिसमें जो है वो जो भी पार्टिकुलर पाइपलाइन है या वेसल्स है या स्टोरेज टैंक है वहाँ पे जब हाजोप एनालिसिस को किया जाएगा तो इसका एक करने का एक प्रोसीजर है कि पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको नोड भी कहते हैं। और ईच स्टेप को जो है वो क्लोजली ईच स्टेप को क्लोजली देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है कि इसमें जब इन फ्यूचर जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा, जैसे क्रूड ऑयल या कोई भी गैस जो है वो फ्लो हो रही होगी या कोई भी केमिकल प्रोसेसिंग हो रही होगी, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है जाहिर बात है जब कोई केमिकल
प्रोसेस होता है या कोई जो फ्लूइड जो है फ्लो होता है, तो उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और पार्टिकुलर प्रेशर फ्लो वगैरह मेंटेन किया जाता है। तो ये चांसेस होते हैं कि जब इन फ्यूचर जब पाइपलाइन ऑपरेशनल होगी, प्रोसेस वेसल ऑपरेशनल होगी, केमिकल रिएक्शन होंगे, तो अगर जो है वो प्रेशर या टेम्परेचर अगर जो रेफरेंस रेंज है उससे एक्सीड कर गया, अनफॉर्चुनेट अगर कुछ एक्सीड कर जाता है, तो उसके पार्टिकुलर जो कंसिक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं और उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली हाजोब को इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हाजर्ड्स और डेविएशन को पार्टिकुलर स्टेज पे आइडेंटिफाई किया जाए और ऑन द स्पॉट जो है वो सुटेबल रिकमेंडेशन, प्रोएक्टिव कंट्रोल्स, सेफ्टी पैरामीटर्स जो है वो सजेस्ट किए जाएं, रेकमेंड किए जाएं, ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके और पॉसिबल डेविएशन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सके ऑन टाइमली बेसिस। तो बेसिकली ये हाजोब का जो है वो बेसिक पर्पज़ होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे कि हाजोब बेसिकली होता क्या और कैसे परफॉर्म किया जाता है। उसके कुछ स्टेप हैं जिनको हम आज डिटेल में देखेंगे। हाजोब इज़ अ सिस्टमैटिक इन स्ट्रक्चर वे टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल हाजर्ड्स डेविएशन इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे कि मैं अर्लियर मेंशन किया है, हाजोब जो है वो एक सिस्टमैटिक ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर अप्रोच है जिसको परफॉर्म किया जाता है हाजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और डेविएशन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आइडेंटिफाई करने के लिए। इन दिस वे प्रोसेस ब्रेक डाउन इन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप देन लुक क्लोजली एंड फाइंड आउट पॉसिबल डेविएशन. What could go wrong? Hazob is a meticulous approach that could use in chemical production industry process and piping flow system, etc. तो बेसिकली हाजोब को प्रोसेस करने के लिए कुछ स्टेप हैं, जैसे कि हाजोब को परफॉर्म करने के लिए पूरे प्रोसेस को जो है वो ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड किया जाता है और जो है डिवाइड करके ईच सेक्शन को जो है वो क्लोजली देखा जाता है कि जो पार्टिकुलर जो पॉइंट है उसकी जो है वो अगेंस्ट प्रेशर और टेम्परेचर के कितनी जो है वो इफ़ेक्टिवनेस है, कितनी उसकी रिलायबिलिटी है, वो कितना उसको जो है वो बर्दाश्त कर सकता है अगर टेम्परेचर या प्रेशर एक्सीड कर गया। और अगर वो फेल हो जाता है पर्टिकुलर वेसल्स या फ्लैंज या कोई भी उसका पर्टिकुलर जो पार्ट है वो फेल हो जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो सकते हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है। दैट कुड यूज बी इन प्रोसेस पाइपिंग फ्लो सिस्टम। इसके बाद जो है इट इज़ यूजली डन बाय सिलेक्टिंग एलिमेंट्स एंड प्रोसेस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो एक्सेट्रा, एंड बाय यूजिंग गाइडेंस वर्ड्स हाई फ्लो, ओवरफ्लो एक्सेट्रा। तो यहाँ ये चीज़ जो है वो गौर तलब है, जब हाजोब का एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है तो उससे पहले जो है वो जैसे ही प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, तो उनको एक उनके एलिमेंट डिफाइन किए जाते हैं। लेट्स सपोज एलिमेंट्स हैं कि जैसे कि प्रेशर जो है, टेम्परेचर है, फ्लूइड का ओवरफ्लोइंग जो है, ये एलिमेंट्स हैं और उनके फिर पैरामीटर्स भी सजेस्ट किए जाते हैं जिनको गाइडेंस वर्ड्स भी कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है, लो हो सकता है। तो इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा। अगर इसी तरह प्रेशर है, अगर इंक्रीज़ हो गया तो क्या कंसीज हो सकते हैं, और डिक्रीज़ होगा जो रेफरेंस रेंज है उससे अगर लो हो गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और ये चीज़ें दे के जो है वो उनको जो है उनके पार्टिकुलर डेविएशन जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, हाजर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनके इफ़ेक्ट क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उस हिसाब से जो है वो चीज़ें सजेस्ट किए जाते हैं, सेफ्टी पैरामीटर सजेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जब फ्लो होगा इन फ्यूचर, तो उसमें जो है अगर प्रेशर बढ़ जाता है फ्लैंज में या पर्टिकुलर वेसल्स या पाइपलाइन में, तो क्या होगा कि जो है वो प्रेशर बढ़ने की वजह से पाइपलाइन जो है रप्चर हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो होगा क्या कि उसमें एक सडन रिलीज़ होगा जो सब्सटेंस है और फायर एंड एक्सप्लोशन जो है वो हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या सेफ्टी पैरामीटर्स हो सकते हैं, वहाँ पे आप
जो है ट्रांसमीटर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जो पार्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर को जो है कंट्रोल कर सकता है। वहाँ पे आप वेंट या बर्स्टिंग डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता विद इन द पाइपलाइन अगर कोई या वेसल्स कोई फायर एंड एक्सप्लोजन या टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो जो वेंट है, जो बर्स्टिंग डिस्क है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी सेफली, और जो ओवर प्रेशर है उसको आउटसाइड एटमॉस्फेयर में जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बट सेफली। तो उससे क्या होगा कि जो फायर एंड एक्सप्लोशन का चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो है वो सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं जो इंस्टॉल किए जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स, तो यहाँ पे यही बताया गया कि 5 स्टेप का प्रोसीजर है बेसिकली हाजोब। तो चलिए देखते हैं इसके 5 स्टेप्स बेसिकली होते क्या हैं। सबसे पहले जो है वो हाजोब एनालिसिस को परफॉर्म करने से पहले जो है वो हाजोब टीम जो है वो डेवलप की जाती है। हाजोब टीम्स में कौन इंक्लूड हो सकते हैं? हाजोब टीम में जो है वो एचएससी डिपार्टमेंट से एचएससी एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो इस टीम का हिस्सा होते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से प्रोफेशनल्स होते हैं इस टीम का, और बहुत सारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं जो हाजोब के जो है वो हाजोब टीम का हिस्सा होंगे। उसके बाद जो है वो एलिमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। हाँ, इससे पहले जो है वो एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि हाजोब को कंडक्ट करने से पहले जो आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें आपकी पीएनआईडी डायग्राम्स होती हैं, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम्स होती हैं, आपकी अलाइनमेंट शीटें होती हैं, आपकी लेआउट होता है, आपका जीए प्लान होता है, आपकी और बहुत सारी डायग्राम होती हैं, अलोंग विद जो है एक एक्सेल शीट होती है हाजोब एनालिसिस की, जिसमें प्रॉपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और हाजर्ड्स और डेविएशन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस और सजेस्टिंग पैरामीटर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेंशन किए जाते हैं, ताकि जो रिस्क को है वो कम से कम किया जा सके। और दूसरा जो इसका स्टेप है वो है सिलेक्टिंग एलिमेंट्स फॉर प्रोसेस एंड इट्स पैरामीटर्स। अर्लियर जो मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी के स्टेप के जो है वो एलिमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो एक्सेट्रा, और उनके पैरामीटर्स जैसे कि हाई फ्लो, ओवरफ्लो। तो तीसरा स्टेप जो है वो इसका है कि कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन। हाजोब टीम विल कंसीडर इन ईच पैरामीटर्स द पॉसिबल फेलियर्स इन डेविएशन, what will happen if temperature or pressure of liquid flow will increase or decrease। ऑलरेडी मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया है कि जो हाजोब टीम है वो इस चीज़ को कंसीडर करेगी कि अगर पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी अगर प्रेशर या टेम्परेचर, जो पार्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन किया गया, उससे अगर एक्सीड कर जाता है तो क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या फेलियर्स हो सकते हैं, उनके हिसाब से जो है वो कंट्रोल्स मेजर किए जाते हैं। और चौथा स्टेप जो है वो आइडेंटिफाई हाजर्ड्स एंड फेलियर पॉइंट। जो प्रॉपर पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हाजर्ड्स हैं उनको फेलियर पॉइंट को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक फ्लैंज है, अगर वो फेल हो जाती है तो उस फ्लैंज की इफेक्टिवनेस को देखा जाता है कि अगेंस्ट द पार्टिकुलर एक्सीडिंग टेम्परेचर और प्रेशर के, अगर वो तो उसकी जो रिलायबिलिटी है, इफेक्टिवनेस है, रिजिडिटी है, वो कितनी है, जो उस एक्सीडिंग टेम्परेचर और प्रेशर को आया बर्दाश्त कर सकती है या वो फेल हो जाएगी। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसके बेस पे जो है वो सेफ्टी पैरामीटर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो पांचवा स्टेप जो है वो कम्युनिकेशन हाजोब रिजल्ट एंड इम्प्रूव प्रोसेस। जो फाइनली जो हाजोब के जो रिज़ल्ट हैं, जो हाजोब एनालिसिस का जो फाइनल रिज़ल्ट होगा, रिकमेंडेशन होंगे, जितने भी पॉसिबल पार्टिकुलर सिग्निफिकेंट हाजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, डेविएशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी बेस पे जो है वो कंट्रोल मेजर्स को सजेस्ट किया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा, और फाइनली जो है वो हायर मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को, हायर डिपार्टमेंट्स को वो शीट जो है वो स्प्रेड शीट जो है वो भेजी जाएगी कि ये हमारी जो रिकमेंडेशन और ये चीज़ें जो है वो सिस्टम में इंस्टॉल की जाएं, ताकि जो पूरे जो इक्विपमेंट्स है या प्रोसेस है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, उसकी रिलायबिलिटी को जो है वो डेवलप किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि जो है एक्सीडेंट और इंसिडेंट के चांसेस जो हैं वो कम से कम हों। तो ये पूरा जो है हाजोब का एक प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करने का। तो होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ जो है वो आ गई होगी।
हाजोब की डायाग्राम भी है, प्रोसीजर डायाग्राम। यहाँ पे देखें आप, वही मेंशन चीज़ें की गई हैं कि सबसे पहले जो है वो जो है स्टेप को, उन एक पूरे प्रोसेस को या ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्टेप में जो है वो डिवाइड किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, और ईच स्टेप को जो है वो स्टडी किया जाएगा, देखा जाएगा। नोट जो है वो उसी जो आप छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं। उसके बाद जो है अप्लाई ऑल रेलिवेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गाइडेंस वर्ड्स और पैरामीटर्स एंड हाजर्ड्स ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स। तो एक गाइडेंस फॉर एलिमेंट्स को जो है वो डिफाइन किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या पार्टिकुलर डेविएशन हो सकते हैं, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और क्या जो है रिकमेंडेशन यहाँ पे हो सकते हैं जिसकी वजह से हादसात को कम से कम किया जा सके और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ चाहिए होती है तो वो भी दी जाती है। और फाइनली जो है रिकॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉज एंड सजेस्ट रेमेडीज़। जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, डेविएशन हैं, जितने भी आइडेंटिफाई हाजर्ड्स, कॉम्प्लेक्स हाजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके कॉन्सिक्वेंसेज को जो है वो जो नोट किए जाते हैं, तो उनको प्रॉपरली और उनके जो कम करने के सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं उनको सजेस्ट किया जाता है, और इन सब चीज़ों को जो है वो स्प्रेडशीट में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि जो है वो हायर मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन के लिए भेजी जाए और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। तो होपफुली आपको ये चीज़ जो है वो अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।